बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़ेदार बनाऊंगी कढ़ी पकौड़ा। उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया और 2 प्याज लेके वो इसके अंदर डाल दिए और उसको ब्राउन करने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ में एक बाउल मैंने लिया है 1 किलो दही, उसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। और साथ में लिया है मैंने बेसन, ये 1 छन्नी है। कढ़ी और पकौड़ों के लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है और 1 छन्नी मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। और साथ में इसके अंदर अब मैं पानी शामिल करके फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और साथ ही मेरा प्याज भी ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे मैं प्याज बहुत हल्का सा ब्राउन सा हुआ है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, ये 1 चम्मच था मेरे पास। उसको 1-2 मिनट फ्राई करने के साथ ही मैंने इसमें 3 टमाटर छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में करके वो डाल दिए इसके अंदर। और साथ मैंने शामिल कर दिया है 1 चम्मच नमक है ये भर के, वो शामिल कर दिया है मैंने। और साथ में ये सुरख मिर्ची है वो पिसी हुई, वो मैंने डाल दी 1 चम्मच। आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दिया है मैंने, क्योंकि इसमें पहले मैं नमक इतना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने पकौड़ों में भी डालना है। तो ये बड़े अच्छे से मिक्स करके मसाले को भून लेना है। और साथ में मैंने डाल दिया है सब्ज़ मिर्ची थी 3-4, वो मैंने बारीक काट के वो उसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको शामिल करने से पहले एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है इस मिक्सचर को। और वो मैंने इसके अंदर पतीले के अंदर डालना शुरू कर दिया है कि 2-3 दिन से मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी बना ली जाए। इस मौसम में कढ़ी बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक इसको में उबाल नहीं अच्छे से आएगा, हम इसको अच्छे से चम्मच को चलाते जाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसको में मैंने शामिल कर दिया है पालक के थोड़े से पत्ते हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया था। और साथ में हरी मिर्ची शामिल कर दी है और 2 प्याज हैं, इनको बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और जो बेसन है उसको अच्छे से छान लेंगे, वो इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। और साथ में अब इसमें जाएंगे जो मसाले, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्ची है और साथ में ये अजवाइन है थोड़ी सी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और साथ में साबुत धनिया है, उसको अच्छे से मैंने मसल के 1 चम्मच तकरीबन है ये, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और बहुत थोड़ा पानी शामिल किया है क्योंकि जो मैंने पालक और प्याज डाला है उसमें भी पानी शामिल होता है। और बेसन को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है यहाँ पे और ना बहुत गाढ़ा करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, ये देखें ऐसा ही आपने बनाना है। इसमें मैंने सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सोडे के बगैर ही हमारे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। 1 चम्मच की मदद से मैं इसमें डाल रही हूँ इस अमेज़े को। और यहाँ पे पकोड़े पकना शुरू हो चुके हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करूँगी क्योंकि जब कढ़ी में हम ज़्यादा डार्क कलर के पकोड़े डालते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और इसका कलर हमने हल्का सा सुनहरी रखना है। यहाँ पे पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैं इसको निकाल लूँगी एक साइड पे। साथ ही हमारी कढ़ी भी पक रही है। कुछ लोगों को कढ़ी बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है, पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कढ़ी बिल्कुल भी बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। और ये देखें यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ही कढ़ी शुरू हो चुकी है। और साथ ही जो बाकी का मेज़ा बचा था मैं उसके भी पकोड़े बना लूँगी। इस तरीके से ये कढ़ी जो है हमारी आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। और मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ, तकरीबन आधे घंटे में ये बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी और पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पकोड़े भी तमाम बन के तैयार चुके हैं और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पे जो मैं आपको एक ख़ास टिप बताऊंगी वो ये है कि आपने पकोड़ों को पहले ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से और साथ में कढ़ी को भी थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है, फिर इसके अंदर शामिल करनी है। क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जो पकोड़े हैं वो कढ़ी में जाके सख्त बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो इस तरह आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट और नरम रहेंगे। और एक मैंने फ्राई पैन लिया है, उसी में से जो मैंने पकोड़े बनाए थे उसमें से थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये ज़ीरा डाल दिया है जो अब मैंने मसाले दूसरे लिए थे। और साथ में मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और साथ ही ये साबुत मिर्च है गोल वाली, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ में इसमें शामिल किया है करी पत्ता, ये मैंने घर में सुखाया हुआ था, फ्रेश है ये, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको कलर देने के लिए अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये सुरख मिर्ची, इसलिए मैंने पहले सुरख मिर्ची कम डाली थी। जो इसके ऊपर कलर आएगा ये इसी से आएगा माशाल्लाह जी। ये देखें मेरी कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है और इसका बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें, आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।